मध्य प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जुगत लगा रही है जनता के दिलों में पहुंचने के लिए। लेकिन ये क्या, दोनों ही पार्टियां इतनी डरी हुई हैं कि कोई अपने कार्यकर्ताओं को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा करता है तो कोई उन्हें भगवान के सामने शपथ दिलाता है। ऐसा ही नजारा आष्टा में देखने को मिला। जब जन आक्रोश यात्रा आष्टा पहुंची तो जीतू पटवारी ने एक मंदिर के सामने अपने सारे कार्यकर्ताओं को खड़ा करवाया और उनके हाथों में हाथ पकड़कर हाथों को ऊपर उठवाया और कहा कि भैया कसम खाओ भगवान की कि तुम कहीं हमारा साथ छोड़ तो न दोगे। अब बात यह है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक नेता कार्यकर्ता को सपोर्ट करने के लिए 50,000 रुपए के इनाम की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे नेता का कहना है कि भैया भगवान की कसम खा लो। तो आइए आज इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ये जो दिग्गज हैं ये किस तरह से आमने सामने है मैदान में और कैसे ये विधानसभा चुनाव में फतेह करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी, आपने अभी जो हाल ही में चल रही है मध्य प्रदेश की राजनीति, आपने सुना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया कि जो भी बूथ पर ऐसा काम करेगा कि कांग्रेस को सबसे कम जहां से वोट मिलेंगे उन्हें 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी जीतू पटवारी ने जहां जन आक्रोश यात्रा में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कसम खिलवाई कि आप सहयोग करेंगे और उनसे भी जिनका नाम विधानसभा टिकट के लिए चयनित किया जा सकता है या जो संभावित है। तो क्या दोनों ही पार्टियों को भीतर घात का इतना भय सता रहा है मध्य प्रदेश? देखिए कन्नू, अभी चूंकि चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, उसके पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव के पहले जब बहुत पहले तैयारी होती है तो सब जो है अपने कील कांटे दुरुस्त करते हैं। तो उसके तहत कार्यकर्ताओं को कसम खिलाना, कसम दिलाना, सबको भगवान की भी याद आ रही, धर्म की याद आ रही, आस्था के आधार पर सब अपनी अपनी आस्था जो है वो पार्टी के प्रति भी रखें। भीतरघात का डर इसलिए है क्योंकि अभी टिकट कई लोगों का कटा है, कई लोगों का कट जाएगा, किसी को टिकट दे दिया गया, हो सकता है सब वापस भी ले लिया जाए। तो इस स्थिति में कार्यकर्ताओं की जो सहानुभूति है वो पार्टी के प्रति रहे, न कि व्यक्ति के प्रति। जीतू पटवारी का जैसा जीतू पटवारी का जो आपने जिक्र किया, वो शुरू से ही जब से वो कांग्रेस के नेता के तौर पर उभरे हैं, इस तरह का बयान और इस तरह का वो कुछ आचरण करते रहे हैं और इसलिए उन्होंने दिलाई है। और ये इस तरह का, लेकिन इसका कोई ये फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राजनीति में कब कौन बदल जाए देखिएगा। अभी समय आने पर चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, उसमें इस तरह की बातें अभी सामने आएंगी। इनाम की घोषणा की जाएगी, सबसे कम वोट कहाँ पड़ेंगे वहां पर, लेकिन सब कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का ये एक तरीका होता है। निश्चित रूप से अभी घोषणा नहीं हुई, घोषणा होने के बाद फिर रैलियों का और सभाओं का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ क्या ये भी एक कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें पहले भी कांग्रेस के कई लोग जा चुके हैं और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की उसके बाद तीसरी भी आई। हालांकि तीसरी में तो एक ही नाम था, लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई तो दूसरी लिस्ट के बाद 30 कार्यकर्ताओं और बड़े लोगों ने उसमें से जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। देखिए तो ये डर दोनों पार्टियों को होना, देखिए ये स्वाभाविक है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और शिवराज के खिलाफ एक माहौल बना दिया जाए, जैसा कि कमलनाथ प्रयास करते रहे हैं, दिग्विजय सिंह। अभी तो आपने क्या, मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, मेरे उम्र के बेरोजगारों, ठीक है। इसको पहले दिग्विजय सिंह ने जारी किया शिवराज के लिए। अब यार देखिए, इसी वीडियो को छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जारी कर रहे हैं भूपेश बघेल के लिए। ये सारी चीजें चल रही हैं, सब जनता से कनेक्ट होने के और जनता को प्रभावित करने का प्रयास है। और इसमें कार्यकर्ता ही जो है वो वोटर्स को बाहर निकालेंगे, तो उनको मोबिलाइज करने का ये तरीका है। जीतू पटवारी ने अपने तरीके से कसम दिलाई है, आस्था का वो आधार बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने तरीके से, चूंकि वो भी संगठन में काम कर चुके हैं, भाई कार्यकर्ता मोबिलाइज होगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन के लिए एक इनाम दे रहे हैं और दूसरे भगवान की शरण में कसम, लेकिन करेगा कोई कुछ नहीं। ये सब पहले जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह डालने का एक तरीका होता है। तो आप भी जानती हैं कन्नू जी, इस समय की बात है। तो मध्य प्रदेश के ये जो चुनाव हैं दिवाकर जी, जब हम बात ही कर रहे हैं वहाँ की रणनीति पर बात कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत अलग अलग कयास लगा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सीएम फेस भी बदल सकता है क्योंकि किसी भी चेहरे पर अब भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो
क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में जो रणनीति अपना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसको देखकर लगता है कि बीजेपी की वापसी हो सकती है, मतलब बीजेपी दोबारा सत्ता में ही बनी मैं रह मानता सकती हूं है कि या? बीजेपी के लिए बड़ा शुभ होता है और ये प्रयोग बीजेपी छठी बार करने जा रही है नेशनल स्तर पर और राज्य के स्तर के चुनाव पे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जब वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मैंने देखा है, तो इस तरह से बिना फेस के कभी कभी घोषणा हो जाने के बाद भी जो एक कलेक्टिव नेतृत्व की बात होती है, सामूहिक नेतृत्व की बात होती है कि सबको, उसमें सबको टास्क दिया जाता है कि आपको ये टास्क पूरा करना है। और इस पर कनू हमने और आपने चर्चा भी की थी। जैसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाना और समझा हूं, जब कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है और कलेक्टिव नेतृत्व को आगे किया जाता है तो उसमें एक टास्क दिया जाता है सबको, और सब बड़े नेता होते हैं, और इस प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी सफल होती है। ऐसा ही चुनाव बंगाल में भी लड़ा था, अगर आपको याद हो, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया और तब 75 सीटें मिली थी। ममता दीदी के किले को ढहाना इतना आसान नहीं था, नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी 75 सीटें पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और वहां पर भी सामूहिक नेतृत्व को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको इन क्षेत्रों पर काम करना है। मध्य प्रदेश चूंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और अब तो सनातन के प्रयोगशाला के तौर पर उसे जाना जा रहा है। शिवराज सिंह, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनको नकारा नहीं जा रहा है। शिवराज सिंह के साथ उनके पैरेलल उतने लोगों को खड़ा किया गया और बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हमारे पास इतने नेता हैं, एक ही चेहरा नहीं है हमारे पास, एक ही चेहरा नहीं है। तो ये उसमें मुख्य बात है। तो ये थे मेरे साथ मेरे सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग जो है वो सफल हो सकता है। बहरहाल हमने बात करनी शुरू की थी इस बारे में कि ये जो जनता है, जनता के साथ, जनता का मत पाने के लिए नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं का मत पाने के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को या तो लालच दे रही है या तो कस्में खिलवा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए या कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके लिए जोर लगाते हैं और इन कस्मों का या इन इनामों का क्या असर निकल कर आता है। अभी के लिए इतना ही, बाकी देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।